दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुपारी की तरह होते हैं। जैसे सुपारी भीतर से कठोर और बाहर से भी कठोर होती है। कुछ लोग इस दुनिया में बेर की तरह होते हैं, जो बाहर से तो मुलायम होते हैं लेकिन भीतर से कठोर हुआ करते हैं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो नारियल की तरह होते हैं, जो बाहर से कठोर होते हैं लेकिन भीतर से मुलायम होते हैं। लेकिन कुछ लोग इस धरती पर ऐसे होते हैं जो किशमिश की तरह होते हैं, जो बाहर से भी मुलायम होते हैं और भीतर से भी मुलायम होते हैं। बाहर से भी मीठे होते हैं, भीतर से भी मीठे होते हैं। और मीठे ही नहीं होते हैं, यदि किशमिश पर कोई सुई चुभो दी जाए तो वह सुई की नोक को भी मीठा कर दिया करती है। ऐसा ही मिठास लिए कोई जिंदगी इस धरती पर आई जिसे सारी दुनिया याद करती है। आचार्य बिमल सागर जी महाराज, जो हमारे दादा गुरु रहे हैं, वह बाहर से भी मीठे थे और भीतर से भी मीठे थे। और जो भी उनके निकट पहुंचता था उसमें भी अपने वात्सल्य की मिठास भर दिया करते थे। संत बहुत हैं इस धरती पर, सभी संतों की वंदना है, पूजा है, आराधना है। संतों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, तुलना नहीं होती है। संत अपने आप में सभी महत्वपूर्ण हुआ करते हैं और जिस संत की जरूरत इस धरती को पड़ती है वह संत इस धरती पर अवतरित हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वात्सल्य रत्नाकर आचार्य बिमल सागर जी महाराज, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख पाया, लेकिन जितना मैंने अपने गुरु के मुख से सुना है, जितना लोगों के मुख से सुना है, जिनके व्यक्तित्व को मैंने जितना पढ़ कर के जाना है, कह सकता हूँ कि हजारों हजारों सहस्त्राब्दियों में कोई ऐसा वात्सल्य का संत इस धरती पर अवतरित होता है। आचार्य बिमल सागर जी महाराज की साधना अपने आप में एक अनूठी साधना थी। कहते हैं कठोर तपस्या करते थे, रात रात मंत्र जाप किया करते थे। जिन्होंने अपने से भी ज़्यादा जगत की चिंता की, जगत के खुशहाली की चिंता की। मैंने सुना है आचार्य बिमल सागर जी महाराज अपनी साधना में इतने परिपक्व हो चुके थे और ऐसे वात्सल्य के धनी थे कि जब भी उनका आशीषमयी हाथ उठता था, वो हाथ ये नहीं पहचानता था कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। ऐसी वितरागता जहाँ स्त्री पुरुष के भेद दूर हो जाते हैं, वो आचार्य बिमल सागर बन करके खड़ा हुआ करता है। चेहरा देख करके जिंदगी बताने वाले लोग कुंडली देख करके भविष्य बताते हैं। आचार्य बिमल सागर जी महाराज चेहरा देख करके पूरी जिंदगी की किताब खोल दिया करते थे। ऐसे महामुनि जिन्होंने धर्म को ऊंचाइयां प्रदान की, जो धर्म रूखा हो गया था, वीतरागता के नाम पर जो नीरस हो रहा था, निर्ग्रंथता के नाम पर जिसमें रूखापन आ गया था, ऐसे धर्म को, ऐसे नीरस धर्म को सरसता में बदलने के लिए, ऐसे नीरस धर्म में एक आनंद भरने के लिए कोई संत इस धरती पर आया तो आचार्य बिमल सागर जी महाराज इस धरती पर आए। बड़े अद्भुत उनके व्यक्तित्व है, अद्भुत उनका कृतित्व है। उन्होंने लेखन ज़्यादा नहीं किया लेकिन उन्होंने देखा ज़्यादा है, लोगों को जिया है। लोग किताबें पढ़ के व्यक्ति के बारे में जानते हैं, लेकिन आचार्य बिमल सागर जी महाराज वो महान आत्मा थे जिनकी छवि को देख करके संपूर्ण चरणानि योग के दर्शन हो जाया करते थे, जिनके चिंतन को देख करके द्रव्यानि योग उतर आया करता था और जिनकी चमत्कारिक घटनाएं देख करके इस युग का प्रथमानि योग लिख दिया जाता था। जो कर्म सिद्धांत पर अटल थे, करणानि योग उनके व्यक्तित्व में झलकता था। आचार्य बिमल सागर जी महाराज जिन्होंने हमारे गुरु आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज को अपने हाथों से दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद उन्होंने आचार्य बिमल सागर जी महाराज ने इतनी बड़ी उदात्त विचारधारा और भावना रखी। हमारे गुरु ने जब उनसे दीक्षा ली, पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव ने, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप 20 पंथ परंपरा को मानते हैं, मेरे मन में 13 पंथ की परंपरा है, तो महाराज मैं आपसे दीक्षा ले रहा हूँ, परंपरा कैसे जीऊँगा। आचार्य बिमल सागर जी महाराज निमित्त ज्ञान शिरोमणि, उन्होंने कहा इसकी चिंता मत करो, मुनि परंपराओं से नहीं बनता है,
मुनि किसी भी तरह की प्रथाओं से नहीं बंधता है। तुम निर्भय होकर के आत्मसाधना करो, मैं तुम पर कभी अपनी परंपराएं आरोपित नहीं करूँगा। इतना खुले विचारधारा का कोई संत, जब इस युग में दो विचारधाराओं में विवाद होने लगा, आदि सागर अंकलीकर महाराज प्रथमाचार्य, आचार्य शांति सागर महाराज प्रथमाचार्य, विमल सागर जी महाराज ने अपने हाथ से लिख करके दिया। दोनों ही परंपरा प्राचीन हैं, दोनों ही परंपरा साथ चल रही हैं, इसलिए प्रथम और द्वितीय में झगड़ा ना करके प्रत्येक जैन श्रावक को दोनों परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। ऐसे समझौता और सामंजस्य रखने वाली विचारधारा के संत थे आचार्य विमल सागर जी महाराज। अपार करुणा उनकी थी, दया थी, जिसे उन्होंने अपने हाथ से श्रीफल दे दिया वो श्री संपन्न हो जाया करता था। महाराज कोई जादू टोना और चमत्कार नहीं करते थे, वह श्रद्धा पैदा करते थे लोगों के प्रति। उनका यह सोच रहता था कि ऐसा ना हो कि जिन शासन को छोड़कर लोग अन्य मतों में जाने लगें, कुगुरु कुदेवों को पूजने लगें, इसलिए उन्होंने यह अपने जीवन का माध्यम अपनाया, कठोर तपश्चर्या की। महाराज विमल सागर जी महाराज का एक प्रसंग याद आता है, जब वह सोनागिर से सम्मेद शिखर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। सोनागिर उनके प्राणों में बसा हुआ था, अक्सर महाराज सोनागिर ज़्यादा जाते थे। लेकिन जब वह सम्मेद शिखर की ओर जाने लगे, किसी जिज्ञासु ने उनसे पूछा कि महाराज सोनागिर से आप सम्मेद शिखर जा रहे हैं, लौटकर वापस कब आएंगे, कितना समय लगेगा आपको लौटने में? आचार्य विमल सागर जी महाराज ने चिरपरिचित मुस्कान में मुस्कुराते हुए उस श्रावक के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम पूछ रहे हो कि मैं लौटकर कब आऊँगा, तुम नहीं जानते मैं सम्मेद शिखर जा रहा हूँ। सम्मेद शिखर से लौटा नहीं जाता है, जो सम्मेद शिखर जाता है फिर वहीं से निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। हमारे तीर्थंकर गए तो वह लौट करके नहीं आए, मैं विमल सागर भी सम्मेद शिखर जा रहा हूँ, लौट कर आने की भावना नहीं रखता हूँ। और महाराज जो सम्मेद शिखर की तरफ पहुँचे, सचमुच जो उन्होंने कहा वह वचन सत्य हो गया और सम्मेद शिखर से वह लौट कर नहीं आए। उन्होंने उस पावन तीर्थ में, शाश्वत तीर्थ धाम में, निर्वाण क्षेत्रों में अपनी देह का विसर्जन किया, अपनी समाधि की और अपनी परम गति को वह प्राप्त हुए। ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज, जिन्होंने अनेकानेक श्रावकों का उद्धार किया, साधुओं का उद्धार किया, और इस वर्ष उनका 25वां रजत समाधि दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में। मैं भी अभिभूत हूँ, मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं उनके कुल, गुरु परंपरा और वंश में दीक्षित हुआ हूँ। और आचार्य विमल सागर जी महाराज की जो समाधि सम्मेद शिखर में बनी है, हिंदुस्तान में इतनी सुंदर समाधि दुनिया में कहीं नहीं बन पाई है, वह अजर अमर हो गए हैं। जब जब सम्मेद शिखर जाएंगे वहाँ पर आचार्य विमल सागर जी के दर्शन अवश्य पाएंगे। ऐसे विमल सागर जी महाराज, जिनके शिष्य थे भरत सागर जी महाराज, जिन्होंने मर्यादा शिष्योत्तम का परिचय दिया था, जीवन भर गुरु का साथ नहीं छोड़ा, उनके साथ ही रहते रहे। यह वात्सल्य था महाराज का, जो भी आया दीन दुखी गले लगाए महाराज ने। उनकी सबसे बड़ी विशेषता, उन्होंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सीखा कि ये किस संग से दीक्षित है, किस श्रमण से दीक्षित है, या उससे नहीं मिलना, उसको अपने बराबर नहीं बिठाना। विमल सागर महाराज तो वो हस्ती थे कि यदि उनके संग में दूसरे संग का एलक छुल्लक भी आ जाता था तो महाराज स्वयं कक्ष से निकल के उसे अपने गले से लगा लिया करते थे, इतना वात्सल्य दिया करते थे। आचार्य विमल सागर महाराज के बाद वात्सल्य का अभाव सा हो गया श्रमण परंपरा में, साधुओं की परंपरा में। छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, सबको गले लगाना, मुस्कुराना, हर किसी से बेटा कह कर के बातें करना, ये आचार्य विमल सागर महाराज की विशेषताएं थीं। उनकी यादें, उनके संस्मरण बहुत हैं, बोलने पर आए तो घंटों बोलते रहेंगे, कम नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आगामी 29 दिसंबर 2019 को पूरा देश उनका रजत समाधि दिवस मनाने जा रहा है। पूरे देश की समाज से मैं कहूँगा, ऐसा संत जिसने पूरे देश में जैनत्व का नाम घोषित किया है, हर मंदिरों में उनकी आरती होना चाहिए, सायंकाल नमोकार मंत्र का पाठ होना चाहिए, आचार्य विमल सागर जी के विधान होना चाहिए, आचार्य विमल सागर जी की श्रद्धांजलि सभा होना चाहिए, उनके संस्मरण लोगों को बताना चाहिए,
ताकि 25 वर्षों के बाद भी वह जीवित हैं और जीवित रहेंगे हजारों हजारों वर्षों के लिए। विमल सागर महाराज भारत के इस धार्मिक अध्यात्म के इस पटल पर एक अमिट हस्ताक्षर बनकर के जिएंगे। हम सब पूरे देश के लोगों से कहेंगे सम्मेद शिखर अधिक से अधिक पहुँचें, उनका समाधि दिवस मनाने के लिए। जो नहीं पहुँच पा रहे हैं अपने स्थानीय जिनालयों में धर्म सभा करके आचार्य विमल सागर जी महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व को जीवंतता प्रदान करें। ध्यान रखना, व्यक्ति दुनिया से जा सकता है लेकिन लोगों की आस्थाओं से नहीं जा सकता है, लोगों के हृदय से नहीं जा सकता है। आज भी विमल सागर महाराज अपने भक्तों के हृदय में धड़क रहे हैं और आज भी वे जीवंत हैं, सतत जीवंत रहेंगे। उनके समाधि दिवस पर मैं उनके वंश में दीक्षित मुनि पुलक सागर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि और विनयांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसे महाराज का जिन्हें हमें साक्षात्कार ना हुआ, इस जन्म में ना सही किसी जन्म में वह विमल आत्मा हमें जरूर मिलेगी। इसी भावनाओं के साथ अनंत अनंत प्रणाम करता हूँ। सभी को फिर से निवेदन करता हूँ कि महाराज का यह समाधि दिवस सभी लोग बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाएं, संयम दिवस के रूप में मनाएं और सभी संयम लें और विमल सागर जी महाराज को अपनी आस्थाओं में सदा जीवित रखें। जय महावीर। बड़ी गहरी स्मृति के द्वार से आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का 25वां समाधि दिवस स्मृति के रूप में कौंध रहा है, क्योंकि वे मेरे दादा गुरु हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज की कृपा दृष्टि पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के प्रति हुई और उनकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हुई, तो स्वाभाविक है वे मेरे दादा गुरु हैं, स्मृति में सदैव छाए रहते हैं। उनके दर्शनों का सौभाग्य कई बार प्राप्त हुआ। जो उनकी सौम्य मुद्रा, हंसमुख चेहरा, सभी भक्तों के प्रति वात्सल्य, अपनापन, ऐसा महसूस होता था कि उनके जीवन का प्रत्येक पल परमार्थ का पथ प्रदर्शक है। प्रत्येक घड़ी आत्म कल्याण की कली खिलाने में तत्पर थे। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण निज निरीक्षण करने की प्रेरणा देता था। आचार्य श्री सम्यक दर्शन की बाती, सम्यक ज्ञान की ज्योति एवं सम्यक चारित्र का प्रकाश देकर के अनेकानेक भव्य आत्माओं का कल्याण किया है। आचार्य श्री का दर्शन ही संतापित लोगों के दुख, पीड़ा, संताप, वेदना का हरण करता था। निस्वार्थ वृत्ति से बड़े और छोटे का भेद छोड़ करके तमाम आलोचनाओं के बीच में एक आदर्श उपस्थित करने वाले आचार्य विमल सागर जी महाराज संताकाश के ध्रुव तारे थे, जिनकी चमक आज भी क्षीण नहीं हुई है। वे करुणावतार थे, दिव्य दृष्टि के धारक थे, निस्वार्थ आत्म साधक थे, वात्सल्य का सागर जिनके जीवन में लहलाता था। ऐसे श्रमण संस्कृति के रक्षक, तीर्थ के उद्धारक, सम्य शिखर के अस्तित्व के विस्तार प्रदाता, करुणानिधि आचार्य विमल सागर जी महाराज के रजत ऊर्ध्वारोहण महोत्सव पर मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, स्मरण करता हूँ। वे आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियाँ और उनके शिष्यगण आज भी धर्म पताका को, जनत्व की प्रभावना को आकाश की ऊंचाई पर पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज के चरणों में विनम्र प्रणाम करता हुआ मैं विनयांजलि प्रस्तुत करता हूँ, समर्पण प्रस्तुत करता हूँ, नमोस्तु निवेदित करता हूँ। भारतीय श्रमण संस्कृति की परंपरा में वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज इस शताब्दी के प्रमुख आचार्य थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वपरिहिताय समर्पित किया।
18 सितंबर सन 1916 विक्रम संवत 1973 ओसोज बदी सप्तमी को कोसमा जिला एटा उत्तर प्रदेश में जन्मे होनहार बालक नेमीचंद ने सन 1952 विक्रम संवत 2009 फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को सिद्ध क्षेत्र सोनागरी जी जिला दतिया मध्य प्रदेश में तीर्थ भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी मुनिराज से दिगंबरी मुनि दीक्षा ग्रहण कर मुनिराज विमल सागर जी मगसिर वदी दूज विक्रम संवत 2017 आचार्य पद से विभूषित हुए। तदोपरांत उन्होंने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारतवर्ष की 4 बार पदयात्रा श्री विहार करते हुए जन जन को अहिंसा अनेकांत अपरिग्रह का उपदेश देकर लाखों जीवों को सन्मार्ग पर लगाया एवं शताधिकार भव्य जीवों को अपने पावन कर कमलों से संस्कारित दीक्षित कर मोक्ष मार्ग का पथिक बनाया, जो वर्तमान में आचार्य उपाध्याय मुनिराज एवं आर्यका माताजी जैसे पावन पदों पर प्रतिष्ठित है तथा धर्म के प्रचार प्रसार अविस्मरणीय योगदान प्रदान कर रहे हैं। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का श्री शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में 29 दिसंबर 1994 को सायकाल 4:27 पर उध्वरोहण हो गया था। तो आइए हम ऐसे महान संत के जीवन परिचय पर एक नजर डालें। तू है भक्तों का भाग्य विधाता, जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता, जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता। अरे हे दाता हो वरदाता, तू है भक्तों का भाग्य विधाता। विमल मुनींद्र तेरी सदा ही जय, अतिशय यतीन्द्र तेरी सदा ही जय। ऐसे युग प्रधान चारित्र चक्रवर्ती सन्मार्ग दिवाकर तपोवृद्ध ज्ञान वृद्ध शील वृद्ध करुणा मूर्ति वत्सल राज अतिशय योगी बाल ब्रह्मयति अद्वितीय संत आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज के चरण कमलों में अभ्यर्चना का अर्घ्य समर्पित है। आपसे निवेदन करते हैं कि आप रविवार 29 दिसंबर 2019 को आचार्य श्री के रजत उध्वरोहण महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर अपने अपने शहर, अपने अपने गांव, अपने अपने मंदिर, अपने अपने घर में अवश्य आचार्य श्री की पूजा अर्चना, आचार्य श्री का विधान, आचार्य श्री की आरती करें एवं सायकाल 4:27 पर नमोकार मंत्र का पाठ कर आचार्य श्री को श्रद्धांजलि एवं विनयांजलि अर्पित कर पुण्यार्जन करें। निवेदक वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी रजत उध्वरोहण महोत्सव समिति।